ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन फंक्शंस. तो ये आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लगा हुआ नजर आ ही जाता है मॉड. ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी 11th क्लास में मैं थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत कुछ पढ़ा था जब हमने मॉडुलस इनइक्वालिटीज करी थी और तब वहां पे मॉड को डिफाइन किया था. देन हमने इनइक्वालिटीज पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे. ठीक है, एक बार दोबारा इसको देखते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट इज डिफाइंड. मॉड ऑफ एफ एक्स डिनोटेड बाय x between these two vertical lines is x when x is greater than equals to 0 and minus x when x is negative. ठीक है, बेसिकली इसकी जो बेसिक फंक्शनिंग है वो ये है कि जो भी हम इसको इनपुट देते हैं वो इसको पॉजिटिव बना के रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, अगर तो x जैसे मैंने दिया कोई भी इनपुट x थी, अब इनपुट को अगर मैं देखूं अगर तो x पॉजिटिव था, ऑलरेडी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव क्या ही करना है, तो फिर वापस ही एज इट इज x दे देगा. बट अगर x जो अंदर जा रहा है वो अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने -2 इनपुट में दिया, मैं आउटपुट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं +2, तो -2 को +2 बनाने के लिए आप सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस +2 हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं जनरलाइज करूं तो मॉड का जो बेसिक काम है कि अंदर कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, gx है, तो ये या तो gx देगा इफ gx इज पॉजिटिव, अगर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेगा, पर ये दे देगा आपको माइनस ऑफ gx. ये माइनस का मतलब ये नहीं कि ये माइनस है, एक्चुअल में ये माइनस था, तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये माइनस का यूज कर रहे हैं. ठीक है, लेस देन 0. और अच्छे से समझते हैं इसको. ये है मॉड x. इसका जल्दी से ग्राफ देखो. ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है. ठीक है, आपको पता है कि दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स. फॉर x ग्रेटर देन 0 आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स. तो y इक्वल टू एक्स आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू रीजन, दिस इज x. एंड फॉर x लेस देन 0 वी हैव y इक्वल्स टू -x. So again a straight line, but this negative slope, that is -1. This is -x. Okay. और अगर मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट देखूं तो मुझे 1 पे क्या मिलेगा, +1, और -1 पे क्या मिलेगा, -1 पे भी +1. सिमिलरली 2 पे +2, -2 पे +2. तो इस तरीके का वी शेप का ग्राफ है. दिस इज द वर्टेक्स. और ये वर्टेक्स कहां मिलेगी, इसके बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट पे. ये 0 कहां पे हो रहा है, और ये 0 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं तो फिर हमें 0 पे इसको देखना है कि ब्रेक कहां करना है. 0 के आगे मुझे पता है पॉजिटिव है तो +x, 0 के पीछे नेगेटिव है तो -x, और यहां पे हमारी इसकी वर्टेक्स मिलेगी. ठीक, थोड़ा सा और अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं फिर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, लेट्स से मैं क्या करता हूं, y को मॉड x की जगह कर देता हूं मॉड ऑफ x -1. ठीक, दो पार्ट है, एक तो ग्राफ, दूसरा अलजेब्रिकल पार्ट, वो दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए. अब पहला काम है कि इसको मॉड को हटाता हूं तो कैसे हटाना है. बहुत सिंपल, मेरे को बस ये देखना है कि कहां पे ये पॉजिटिव है और कहां पे ये नेगेटिव है. और पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए 0 क्रिटिकल पॉइंट है. अब अंदर वाली चीज को 0 देखो कहां पे 0, 1 पे. तो बस 1 पे 0 है तो 1 के राइट में साफ दिख रहा है पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट में नेगेटिव. सो ये ब्रेक हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1 पे. तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंपली x -1 मिल जाएगा. और जैसे मैं x 1 से पीछे जाता हूं तो अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए ये बन जाएगा माइनस ऑफ x -1, या फिर ये बन जाएगा 1 -x. सो मेरे को क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू x -1 और y इक्वल्स टू 1 -x. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए और x लेस देन 1 के लिए. ग्राफिकली देखा जाए तो क्या चेंज आएगा, आप देख लो y इक्वल टू x -1 कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन 1 पे 0, तो y इक्वल टू x प्लस 1 ऐसी लाइन बनेगी. दिस इज योर x -1 और ये है 1 -x और ये आपकी बनेगी कुछ ऐसी लाइन. ठीक है,
और इसकी वर्टेक्स कहां मिल रही है 1 पे, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट था। ठीक, सिमिलरली थोड़ा सा और चेंज करता हूं और y को मैं अगर लिखता हूं x प्लस 1, अब इसकी क्रिटिकल पॉइंट या फिर इसकी वर्टेक्स कहां चली जाएगी, इसके जीरोस पे। इसका जीरो कहां पे है, x इक्वल्स टू -1 पे। बाकी आप राइट लेफ्ट में ओपन कर लेना। मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगी बस -1 पे, तो ये राइट में देगा आपको देख लो, चलो अलजेब्रिकली x प्लस 1 कब, जब आपका x -1 से बड़ा है, और जब आपका x -1 से छोटा है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस x प्लस 1 या फिर -x -1। तो अब ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, देखो थोड़ा सा चेंज करने पे बस इतना फर्क आ रहा है कि वर्टेक्स ग्राफिकली वर्टेक्स आगे पीछे मूव हो रही है, और फिर जब ओपन करना आपको आना ही चाहिए अगर कुछ ऐसा आपके सामने आता है तो। ठीक, थोड़ा सा मैं और चेंज करना चाहूंगा। ये अभी देखा आपने, ये सिंपल लेट्स से मैं दो मॉड लगा देता हूं, दोनों को एक साथ देखते हैं। तो मेरे पास है x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है, इसको हमने देखा ये 1 पे ब्रेक होगा, 1 के आगे पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, ये -1 पे ब्रेक होगा, -1 के राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। अब क्योंकि मेरे पास दोनों एक साथ हैं तो फिर मुझे दोनों पॉइंट्स पे ब्रेक करना पड़ेगा। कहां कहां पे, एक तो 1 पे और एक तो -1 पे। रियल पॉइंट पे देखो 1 -1 पे ब्रेक करूंगा तो 1 के आगे, -1 के पीछे और -1 और 1 के बीच में। तो बेसिकली सबसे पहले अगर तो आपका x 1 से बड़ा है, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव खोलो, ये क्या बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1 कट के आपको देगा 2x। फिर अगर आपका x -1 से 1 के बीच में है, 1 से छोटा है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, 1 से पीछे तो ये फिर नेगेटिव हो गया। ओपन करके देखो क्या मिलेगा, ये हो गया नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस ये पॉजिटिव है तो ये x प्लस 1, तो ये आपका माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट रहा है, क्या बच रहा है -1 प्लस 1 और +1 प्लस 2। ठीक, फिर अगर तो आपका x -1 से छोटा है, इस केस में आपको दोनों नेगेटिव हो गए हैं तो ये भी माइनस ये भी माइनस। आप देखो ध्यान से, आपको मिलेगा माइनस का 2x। ठीक, ग्राफ देख लेते हैं एक बार प्लीज। अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक तो 1 पे एक -1 पे, -1 और 1 के बीच में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है दैट इज +2। ठीक है, 1 के आगे y इक्वल्स टू 2x स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 2 और 1 के पीछे स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -2। So this is constant value 2, this is 2x and this is -2x। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो मॉड को ओपन कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली मॉड का काम देख रहे हैं आप कि पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव कहां पे वो देखते हुए मॉड को ओपन करना है। अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रखो, नेगेटिव है तो माइनस लगा दो। फिर बेसिक y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, देन मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड x प्लस 1, और दोनों अगर एक साथ आ गए तो ग्राफ कैसा आया, और फिर ओपन करने के लिए जो इंटरवल्स थे वो बढ़ गए। मॉड अगर मैं एक और ऐड कर दूंगा तो आपका थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये आपका 0 पे, ये -1 पे, ये +1 पे, तो सब जगह टूटेगा। 1 के आगे 0 से 1 में, देन -1 से 0 में और -1 से पीछे। तो वो आप खुद से ट्राई करना, और ओपन करने का आपको रूल पता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो माइनस। सो हमने अभी मॉडुलस फंक्शन देखा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हमने रियल वैल्यूड फंक्शन जो हमने थोड़े अभी पढ़े हैं उन पे अप्लाई करते हैं और इसकी फंक्शन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एक सिंपल सा फंक्शन हम कंसीडर करते हैं। लेट्स से मेरे पास है sin x। ठीक, आप जानते हो इसको बड़े अच्छे से, इसकी डोमेन है ऑल रियल और रेंज है आपकी
-1 से 1। और ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ओके, ये पॉइंट्स देख लो आप, 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज -पाई, -2 पाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक छोटा सा ऑपरेशन लगा रहा हूं एंड दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, मॉड लगाना है, मॉड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैंने इस पूरे साइन पे मॉड लगा दिया। अब बेसिकली साइन जो मेरा पहले -1 से 1 वैल्यूज दे रहा था, मॉड लगाने से मुझे पता है कि अब मेरे को क्या वैल्यूज देगा। ये कहां से कहां था आपका, -1 से 1, मॉड लगा के -1 से 1 वैल्यूज में मॉड लगा दो। 0 से 1 तो वही रहा, तो -1 से 0 भी 0 से 1 बन गया। तो अब ये बचेगा क्या मेरे पास, 0 से 1, ये वैल्यूज बची। ग्राफ में क्या चेंज आया उसको देखते हैं ध्यान से। यही भी देखो, सबसे पहले मुझे पता है कि यहां पे मेरे को साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। हमने मॉड किस पे लगाया, साइन पे लगाया। तो जिस पे लगाया, मुझे ये देखना है कि ये चीज कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। जहां पॉजिटिव है ऐसी चीज रखूंगा, जहां नेगेटिव है नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव कर दूंगा। यही मॉड का काम है। यहां पे क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो बेसिकली जब मॉड लग जाएगा और वो क्या करेगा, नेगेटिव वाली वैल्यूज को पॉजिटिव करेगा। तो मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूं तो वो क्या करेगा, यहां से तो सेम वैल्यूज देगा क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही था, तो यहां पे कोई चेंज नहीं लेके आएगा। बट ये जो नेगेटिव वैल्यूज है इन सबको प्लस बना देगा। तो ये सारी वैल्यूज को प्लस करके आपको इस तरीके का कुछ वैल्यूज दे देगा। ठीक है, अब ये आपका नया ग्राफ बनेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया, यही मॉड का काम था। सिमिलरली यहां पे साइन नेगेटिव है तो मुझे इसको क्या करना है, दोबारा पॉजिटिव करना है। तो ये वाली सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ पूरा ऊपर चला गया। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ये वही रहा। ऑब्जर्व करने वाली चीज है, अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक्स एक्सिस के नीचे ये साइन क्या था, या फिर साइन या फिर इसको वाई बोल रहे हैं, नेगेटिव था। और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या था, पॉजिटिव था। तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव है तो एज इट इज रहा, नीचे वाला क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव हुआ तो ऊपर चला गया। तो बेसिकली ये ऑपरेशन अगर किसी भी फंक्शन पे लगता है, अगर मैं जनरलाइज करूं कि अगर मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन था और आपने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स कर दिया, ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो प्लस ले लो, यानी कि टेक, आई कैन से टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी रिफ्लेक्शन ले लो, ऊपर ले लो, उसको पॉजिटिव बना दो, बस ये काम करना हमें। ठीक है, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने देखा पॉइंट बाय पॉइंट या वैल्यूज बाय वैल्यूज। बाकी ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक और चीज देखते हैं कि मॉड लगाने का इफेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं मॉड लगा रहा हूं, कहां पे, एक्स पे, पूरे साइन एक्स पे नहीं, सिर्फ एक्स पे मॉड लगा। सो नाउ आई हैव दिस साइन ऑफ मॉड एक्स, पहले था साइन एक्स। अब क्या फर्क पड़ा, देखो ये एक्स क्या है, इनपुट है। तो बेसिकली इनपुट पे मॉड लगा दिया, मतलब कि मॉड सारी की सारी इनपुट अब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पहले तो फंक्शन साइन रियल पे डिफाइंड था, 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0 भी था। बट अब हुआ क्या, मॉड लगने से ये जो एक्स था क्या हो रहा है, ये एक्स बन रहा है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ये जो स्टेप है बेसिकली इसको क्या बना रहा है,
जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी इनको पॉजिटिव कर रहा है। तो जो इनपुट अब नेगेटिव थी वो नेगेटिव अब इनपुट अब पॉजिटिव हो गई तो फिर आउटपुट भी मुझे वही मिलेगी जो पॉजिटिव में मिल रही थी। ओके, मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपको बताता हूं होगा क्या। सबसे पहले तो पॉजिटिव इनपुट पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ये था आपका 0, ये पाई, ये 2 पाई। एक्स आपका 0 से 2 पाई तक ऐसा है, यहां पे कुछ ये मिल रहा है, ये तो साइन है। अब ये जो नेगेटिव वाले एक्स है, अब नेगेटिव एक्स को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो बेसिकली ये जो माइनस पाई से 0 था, ये अब माइनस पाई से 0 नहीं कहा, यहां पे क्या बन गया, 0 से पाई, पॉजिटिव हो गया। तो फिर आउटपुट भी वही मिलेगी जो 0 से पाई में मिलती है। तो इसलिए यहां पे कैसे आउटपुट मिलेगी, ऐसे ही। ठीक, सिमिलरली यहां पे और आप पीछे देखो तो ये -2 पाई से 2 माइनस पाई तक जो वैल्यूज है, ये इनपुट नहीं है, अब मॉड लग चुका है इन इनपुट्स पे। तो इन इनपुट्स को अब मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो फिर आउटपुट भी वही मिलेगी जो पाई से 2 पाई मिलती है, यानी कि ये वाली। तो ये अब इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं कि अगर आपने ऑब्जर्व करा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं करा तो ध्यान से देखो हुआ क्या। बेसिकली सारी जो इनपुट थी नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव होगी, तो फिर आउटपुट भी नेगेटिव पे पॉजिटिव वाली ही मिलेगी। जो आपको यहां मिलेगा वही यहां पे मिलेगा। तो यहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रही है वो क्या करती है, ठीक है। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफिकली देखो तो आपको क्या करना है, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ fx about y axis after basically removing fx on left of y एक्सिस। तो लेफ्ट वाला पहले हटा दो, फिर राइट वाले की इमेज ले लो या फिर रिफ्लेक्शन ले लो। दिस इज व्हाट दिस एक्चुअली डज। दिस ट्रांसफॉर्मेशन जब इनपुट पे मॉड लग जाता है और जब पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया तो आपको नीचे वाले को पॉजिटिव करना है या फिर नीचे वाले को हटा के इसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है एक्स एक्सिस में। ठीक है, आई होप कि साइन एक्स पे मॉड लगा के और साइन में सिर्फ एक्स पे मॉड लगा के जो चेंजेस आए हैं वो आपने अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे। ग्राफिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखे होंगे और मॉड की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसको और अच्छा, चलो एक छोटे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे fx है, दिस 3x प्लस मॉड x अपॉन x। डोमेन और रेंज की बात करूं अगर मैं इसकी, तो क्लियरली x डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहां पे मुझे दिख रहा है मॉड लगा हुआ x पे, ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। मुझे पता है x जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ओपन होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ओपन होगा। सो उसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्या बनेगा, ऊपर 3x प्लस x अपॉन x which gives you what 4x upon x, that is 4, ठीक है। and when x is less than 0 we have, अब क्योंकि x नेगेटिव है तो ये माइनस में ओपन होगा, तो ये -x अपॉन x which gives you 2। सो बस सिंपल सा क्वेश्चन था जिसकी डोमेन हमें क्लियरली दिख रही है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। और रेंज की बात करूं तो रेंज में ये हमें कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है, दो कांस्टेंट वैल्यूज। जब x पॉजिटिव है तो 4 और जब x नेगेटिव है तो 2। सो देयरफॉर आई हैव 2 एलिमेंट्स इन इट्स रेंज। सिंपल क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की वापस से। लेट्स से मेरे पास है y इक्वल्स टू
आई एम टेकिंग हियर cos इनवर्स 2 माइनस mod x अपॉन 4। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन। cos इनवर्स की डोमेन मुझे पता है कि cos इनवर्स की जो भी डोमेन है, दिस वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। तो इसको मैं रखता हूं -1 से 1 में, तो मेरे को क्या मिलता है 2 माइनस mod x अपॉन 4 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, अगर मैं करूं ये -4 इधर आया, 2 माइनस mod x लाइज बिटवीन और +4 -2 करो, फिर वो करते हैं। तो एक स्टेप में आगे कर रहा हूं, साफ दिख रहा है। -2 करेंगे तो आएगा -6 इधर 2, वापिस माइनस लूंगा तो मेरे को मिलेगा -2 से +6। ठीक है, अब क्योंकि मॉड नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज को हटाओ और आपको मिलेगा mod x 0 से 6। अब एक यहाँ पे सिंपल सी मॉडुलस इनइक्वालिटी नजर आ रही है। हमें पता है when mod of x lies between is less than 6, then x lies between -6 to +6। ये मैं अभी थोड़ी देर में नोट करवाता हूँ, हालांकि हमने पहले पढ़ रखी है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है x belongs to -6 to +6। तो ये हमारी बन गई डोमेन इस फंक्शन की। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। रेंज में थोड़ा सा हमारे पास हमें थोड़ा केयरफुली देखना होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम उसी चीज को ध्यान में रखेंगे और देखते हैं कि रेंज क्या बनी। ठीक है, हमने शुरुआत करी थी यहां से। ये जो इनपुट में गया था cos इनवर्स की, ये -1 से 1 में रखा था। ठीक है, अगर तो ये -1 से 1 में है तो ऑब्वियसली फिर इस डोमेन में या फिर -1 से 1 में cos आपको देता है 0 से पाई। हमने cos इनवर्स की डोमेन और रेंज दे रखी है। बट आप स्टेप्स को ध्यान से देखो कि जैसे मैं इसको -1 से रखने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आके मेरे को ये जो एक स्टेप था जहां पे मुझे क्या मिला था कि mod ऑफ x है -2 से 6 आ गया था इस केस में। बट मुझे पता है कि ये माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने 0 से -2 वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दी। बेसिकली यहां से कुछ x निकल गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं। ठीक है, चलो यहां से शुरू करते हैं। हमें पता है कि mod x कहां से है 0 से 6 में। तो mod x आपका 0 से 6, देन इसको माइनस करेंगे तो मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ mod x 0 से -6, एड टू बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आपका -4। दिस विल बिकम 2 माइनस mod x 2। 4 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलता है -1। सो 2 माइनस mod x अपॉन 4 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो बेसिकली ये जो इनपुट है ये आपकी एक्चुअल में -1 से 1 नहीं है, ये एक्चुअल में -1 से हाफ है। बस cos इनवर्स अप्लाई कर दूं जल्दी से। ठीक है, इसको मैं कुछ कैपिटल X मान रहा हूं। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें पता है कि cos इनवर्स x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, -1 पे क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा पाई, और हाफ पे देगा मिनिमम वैल्यू cos इनवर्स हाफ, दैट इज π/3। सो बेसिकली ये जो cos इनवर्स यानी कि y जो है आपका कहां से कहां लाई कर रहा है, π/3 से पाई। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और वैसे भी रेंज निकालने में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ITF है तो और केयरफुल रहना है, डोमेन रेंज को बड़े अच्छे से याद करना है। पहले भी बोला था, बस याद रखो रेंज डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, बट फिर भी फॉर द टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं आई, आई गेस, केयरफुल रहने की बात। ओके, कुछ छोटे छोटे और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं।
लेट्स से मेरा y है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। ठीक, ध्यान से देखना, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। अगेन एक तो रूट लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में रखी हुई है, तो ये जो चीज है दैट इज x माइनस मॉड x, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं हो सकता। अब x मॉड x से बड़ा कब होता है? देखो अगर तो x पॉजिटिव है तो x माइनस x 0 हो जाएगा, और अगर x नेगेटिव है, इसको देख लो बस बड़े आसानी से। अगर मुझे पता है कि x आपका पॉजिटिव है तो ये देगा x, और अगर x आपका नेगेटिव है तो ये देगा माइनस x। फर्स्ट केस में x माइनस x हो जाएगा 0, वहां पर तो 0 से बड़ा चाहिए, और सेकंड केस में जब x नेगेटिव है तो x माइनस 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 प्लस x, आपको क्या मिल जाएगा 2x। तो बेसिकली ये 2x बन जाएगा कब? जब x आपका नेगेटिव है। बस यही आपका आंसर है, हमें 0 तो चाहिए नहीं था, तो जब x नेगेटिव होगा तो ये डिफाइन हो जाएगा। सो डोमेन हमें मिल चुकी है क्या? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन। दिस इज योर डोमेन। ठीक, रेंज की बात कर लेते हैं। अब इस कैलकुलेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद, बेसिकली मैं यहां पे लिख लूं कि व्हेन x इज नेगेटिव, तो ये आपका क्या बनेगा 2 टाइम्स 2x ओके। हाँ, अब देखो ध्यान से, एक चीज हमने जो मिस कर दी है वो ये कि अगर तो x हो गया नेगेटिव, तो मैंने इसको माइनस में खोल दिया, ये आपका मिल गया 2x, बट x तो नेगेटिव है, फिर यहां पे क्या मिल गया रूट में नेगेटिव, तो ये तो अगेन नॉट डिफाइन होगा, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या मिला? हमें डोमेन में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सो फाइनली ये आपका आंसर नहीं है, योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 5। देखो गलती होने के चांसेस कहां थे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमें चाहिए था पॉजिटिव। जैसे मैं x को पॉजिटिव लेता हूं तो ये x माइनस एक्स 0 हो जाता है, 0 मुझे चाहिए नहीं। x को अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो ये x ये माइनस में पूरा, और x माइनस माइनस एक्स 2x हो गया। ओके, 2x बन गया, बेसिकली रूट में आ गया 2x, बट ये तो रूट में रखा हुआ है और x नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? तो सिर्फ बेसिकली कोई भी ऐसा x नहीं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब डोमेन ही कुछ नल सेट है तो फिर रेंज भी नल सेट है। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि यहां पे रूट में वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड ऑफ x माइनस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं, चलो फिर यही है कि वी नीड दिस टू बी ग्रेटर देन 0। तो एक केस कंसीडर कर लो, व्हेन x इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, x माइनस एक्स का दे देगा 0, तो मतलब 0 चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा केस, व्हेन x इज लेस देन 0, उस केस में कैसे ओपन होगा? माइनस में, तो ये माइनस एक्स बेसिकली क्या बन गया? माइनस का 2x। ठीक, तो अब ये फंक्शन क्या बन रहा? 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस 2x। अब x क्या है? नेगेटिव। अब क्योंकि x नेगेटिव है तो ये माइनस और माइनस, एक्चुअल में ये जो माइनस 2x है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है। वहां पे कुछ डिफरेंट x नेगेटिव था तो रूट में नेगेटिव आ गया, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया, बट यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब x नेगेटिव है तो ये वैल्यू बन रही है, और इसलिए ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी एक्सेप्टेबल है। आई कैन से दैट x जब 0 से छोटा है तो यही आपकी डोमेन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल। डोमेन बन गई है। रेंज को देखो ध्यान से, ठीक है, रेंज को फिर मैं वही कहूंगा कि केयरफुली देखना है, कोई गलती हमें नहीं चाहिए। चलो, ये हमारे पास है 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस 2x। बेसिकली देखा जाए तो जैसे कि मैंने बोला ये पॉजिटिव ही है, तो
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा x क्या था, लेस देन 0, माइनस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, 2x अगेन ग्रेटर देन 0, रूट ले लो, माइनस का 2x ग्रेटर देन 0। तो यहां से ये मिल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां है, दिस वैल्यू विल बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब फाइनली मुझे करना क्या, छोटा सा काम करना है कि इसका रेसिप्रोकल लेना है। ये माइनस का 2 रूट एक्स है जो 0 से इंफिनिटी लाई कर रहा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल कहां से कहां लाई करेगा, हमने आई थिंक ये पहले भी करा है, दिस विल अगेन बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। हमने आज ही एक फंक्शन देखा था, दैट इज रैशनल फंक्शन में y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, फॉर x 0 टू इंफिनिटी वो क्या देता है, अगेन 0 टू इंफिनिटी ही देता है, बस। तो यही तो अपना y है, देयरफॉर आवर रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। डोमेन क्या थी, माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, अलजेब्रिकली ट्राई करो, उसके बाद जो प्रीवियस हमने चीजें पढ़ी हुई है रेसिप्रोकल कर लिया, या फिर बहुत सिंपल सिंपल स्टेप से आप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बोलता हूं, फंक्शंस या कोई भी मैथ्स का टॉपिक मुश्किल नहीं है। अगर आप बिट सबसे छोटे एलिमेंट को पकड़ोगे और उस छोटे एलिमेंट्स को पकड़ते पकड़ते चलोगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एज ए बिगिनर आपको यही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियरली बैठती जाएंगी, आपको रटती जाएंगी, तो फिर आप चाहे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बट स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज से ही करो, जैसे कि मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस वाज आवर मॉडुलस फंक्शन। आई होप कि कुछ चीजें तो क्लियर हुई होंगी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, हमारी चीजें और भी आती रहेंगी सामने हमारे। ठीक है, कुछ छोटी सी इसकी प्रॉपर्टीज है, मैं वो लिखवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लो। ठीक है, बहुत आसान आसान। सबसे पहले ये कि अगर मैं बोल करता हूं कि मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। इट सेज कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई is always less than equals to mod x plus mod y, and it's always greater than equals to mod x mod y का mod। ठीक है, यहां पे आप छोटा सा एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपका इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है, mod x इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y है, इट इंप्लाइज x इंटू वाई क्या है, पॉजिटिव है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x एंड y आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन। या तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड ही हो रहे हैं और मॉड में भी सेपरेटली ऐड हो रहे हैं, या तो दोनों नेगेटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव वापस बेसिकली ऐड ही हो रहे हैं, बाद में मैं मॉड लगा के पॉजिटिव कर रहा हूं और सेपरेटली मॉड लगा के ऐड कर रहा हूं, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी, या तो दोनों एक्स वाई पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ओके, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, सम ए, इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि x आपका लाई करता है माइनस ए से प्लस ए में, एंड दिस वन व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, इट इंप्लाइज आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, ये ध्यान रखो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सो एक और छोटा सा फंक्शन है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द सिग्नल फंक्शन। इट इज डिनोटेड एज एफ एक्स इक्वल्स टू, शॉर्ट में हम SGN X बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, देखो ध्यान से, ये बेसिकली 3 तरह के इनपुट पे काम करता है और 3 तरह के आउटपुट देता है। ये जो X इनपुट है
अगर तो ये है पॉजिटिव तो इट विल गिव यू +1 एज आउटपुट। इफ दिस इनपुट इज 0 दिस विल गिव यू 0 एज आउटपुट एंड दिस इफ इट इज नेगेटिव इट गिव्स यू -1 एज ए आउटपुट। ठीक है, तो x आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, इनपुट पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको +0 या -1 देता है। ठीक है, जैसे 0 पे हमें मिलेगा 0 और जैसे ही x पॉजिटिव हुआ ये आपको देता है कांस्टेंट वैल्यू y = 1 और जैसे ही x आपका नेगेटिव होता है तो ये देता है कांस्टेंट वैल्यू y = -1। ये सिंपल सा इसका ग्राफ। ठीक है, डोमेन ऑल रियल और रेंज में 3 वैल्यूज दैट इज 1, 0 एंड -1। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से मेरे पास सिग्नम फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया किसी एक्सप्रेशन पे x -1 x -2। ठीक है, तो क्या इसने आउटपुट देखनी है? इसने 3 चीजें देखनी है, पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना और 0 होना। तो इसको देखो, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास जो इसके अंदर जा रहा है, साफ दिख रहा है इसके 0 क्या है, 0, 1 और 2 और वेवी कर्व से मुझे ये पता चलता है कि ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और 3 वैल्यूज पे 0। तो बेसिकली ये क्या देगा, अगर मैं इसको देखूं तो y हमें क्या देगा, -∞ से 0, then I can say union 1 से 2, ये नेगेटिव है तो ये आपको दे देगा -1, फिर 0 से 1 एंड यूनियन 2 से ∞, यहां पे ये पॉजिटिव है तो ये दे देगा आपको +1 और ये आपको 0 दे देगा एट x = 0, 1 एंड 2। सिंपल सा फंक्शन, सिंपल सी इसकी फंक्शन है। पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1 और 0 पे 0। ओके, सो दिस वाज आवर सिंपल फंक्शन विच इज सिग्नम ऑफ x। इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें ये नोट करना, ठीक है, बहुत कोई खास नहीं है बट फिर भी हम नोट कर लेते हैं। तो जनरली ये जो सिग्नम x है इसको मैं ऐसे भी नोट कर देते हैं कि दिस इज बेसिकली 0 फॉर x = 0 एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एज mod x/x। ऑब्वियसली जब x पॉजिटिव है तो x/x 1 हो जाएगा, नेगेटिव है तो -x/x -1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखो, कॉम्पोजिशन कर रहा हूं। लेट्स से सिग्नम ऑफ सिग्नम x, ये आपका कैसा बनेगा? ठीक, देखो अगेन बहुत सिंपल है, x जब पॉजिटिव तो ये 1 दे देगा, 1 अगेन पॉजिटिव है तो ये फिर से 1 दे देगा, x जब 0 तो ये 0 दे देगा, सिग्नल में 0 पे वापस 0 देना है। फिर x जब नेगेटिव है इसने -1 देना, -1 नेगेटिव है तो ये वाला सिग्नम वापस -1 देगा। तो नोट करने वाली चीज ये है कि सिग्नम ऑफ सिग्नम x आपको वापस कैसा फंक्शन मिल रहा है? सिग्नम x ही मिल रहा है, वही x पॉजिटिव पे 1, नेगेटिव पे -1 और 0 पे 0 ही दे रहा है। तो इसको अगर आगे मैं एक्सटेंड करूं तो आप ये कह सकते हो कि आप कितनी भी कॉम्पोजिशन कर लो, सिग्नम के अंदर सिग्नम और सिग्नम, जितने मर्जी सिग्नम डालते जाओ, फाइनली दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x।